अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टेक। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस की। लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन कवर किया था कि सीएसएस क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले कि जिसमें मैंने फ़र्स्ट क्लास में वो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो फ़र्स्ट क्लास थी, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि आप जो है वो CSS का यूज़ क्यों करते हैं और CSS बेसिकली होती क्या है, राइट। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ CSS की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टाइप्स कितनी होती हैं और टाइप्स में जो है वो किस तरीके से टाइप्स को हम यूज़ करते हैं। तो प्रैक्टिकल भी हम इसका करके देखेंगे और हम जो है इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS स्टाइल्स डिक्लेरेशन आर एज फॉलोज। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, बट फर्स्ट मैं आपको ले चलता हूँ पहले CSS की टाइप्स के ऊपर। कितनी टाइप्स होती हैं? देखिए 3 टाइप्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको इस लाइन में पढ़ के बताया। तो बात करते हैं CSS की टाइप्स की कि वो कौन सी 3 टाइप्स होती हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और इस स्लाइड के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं CSS की। फर्स्ट होती है इंटरनल CSS, अगर आप चाहें तो इसे इंटरनल स्टाइल भी कह सकते हैं। सेकंड होती है हमारे पास इनलाइन स्टाइल CSS और थर्ड होती है हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल CSS। अगर आप चाहें तो इनलाइन CSS भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल CSS भी कह सकते हैं और इंटरनल CSS भी कह सकते हैं। और याद रहे एक चीज़, आप जो है वो इन तीनों टाइप्स में से किसी भी टाइप को आप अपने मुताबिक फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो फर्स्ट पे आप इनलाइन को रख लें, इंटरनल को रख लें या एक्सटर्नल को रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं CSS में। अब इनको बेसिकली यूज़ कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊँगा प्रैक्टिकली करके कि किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। बेसिकली यहाँ जो लिखा हुआ है इंटरनल एम्बेडेड स्टाइल्स, तो यहाँ आप इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल में क्या होता है, हम अपने हेड टैग में जो है वो एक स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं, तो उसे ही हम एम्बेड कहते हैं। और इंटरनल में जो है वो आप अपनी CSS की जो है वो सारी प्रॉपर्टीज़ और क्लासेस को डिक्लेयर करते हैं, उन्हें जो है आप डिफ़ाइन करते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरनल CSS में कि इंटरनल CSS जो होती है हमारे पास, वो आप जिस वेब पेज में काम कर रहे हैं वो उस वेब पेज में ही आपको उसका एक्सेस मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि सब पर हमारे अगर 5-6 वेब पेजेस बने हुए हैं और अगर हम चाहें तो उसकी एक अलग से स्टाइल शीट क्रिएट करके और उसे हर वेब पेज में कॉल करा दें वो ताकि सब पे इम्प्लीमेंट हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल CSS, राइट। सो ये मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल CSS क्या है और एक्सटर्नल CSS क्या है। कि एक्सटर्नल CSS में आप अलग से एक जो है वो सेपरेट स्टाइल शीट तैयार करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है और मैं जो है आपको वो बहुत आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ, बहुत आसान अल्फाज में। तो इनलाइन CSS में क्या होता है, इनलाइन CSS आपके जो टैग होता है उसके अंदर एट्रीब्यूट की हेल्प से इम्प्लीमेंट की जाती है, राइट। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको इन तीनों टाइप्स के बारे में समझाना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इनलाइन CSS फर्स्ट, सेकंड पे इंटरनल और एम्बेडेड CSS। मैंने एम्बेडेड का भी बता दिया कि आप इंटरनल एम्बेडेड किसे कहते हैं। थर्ड में मैं बात करूँगा एक्सटर्नल CSS की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल CSS एक अलग से स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं हम, उसके ज़रिए जो है हम एक जो है अपना लिंक क्रिएट करते हैं, उसे कॉल कराते हैं अपने हर वेब पेज में। तो हम जो भी उस स्टाइल शीट में हम लिखेंगे, जो भी हम डिफ़ाइन करेंगे, वो इम्प्लीमेंट होगा, वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगी हमारे उन वेब पेजेस में जहाँ जहाँ हमने उसको लिंक कराया हुआ है। ओके, सो यहाँ हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, फिर ही आपको जो है ये चीज़ें बहुत आसानी से जो है वो क्लियर होंगी। तो चलते हैं प्रैक्टिकल करते हैं इसका और देखते हैं किस तरीके से हमने जो है वो CSS की इन तीनों टाइप्स को यूज़ करना है। तो यहाँ से मैं अपने VS कोड एडिटर में आ जाता हूँ। यहाँ से मैंने जो है वो एक अपना सिंपल सा एक वेब पेज बनाया हुआ है। हम जो है वो इस वेब पेज पे जो है वो हम टाइप्स को जो है अप्लाई करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो यूज़ करूँगा वो मैं करूँगा इनलाइन CSS को। इनलाइन CSS को यूज़ करने का तरीका सिंपल ये होता है कि आप लेते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट, इसे स्टाइल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं आप,
इसके अंदर आप अपनी CSS को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ मैं कलर लूँगा। अब ये कलर क्या है, एक प्रॉपर्टी है और वैल्यू मैं इसकी दे दूँगा रेड। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, ये जो आपकी ये चीज़ है ये आपकी प्रॉपर्टी है। कलर क्या है, एक प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू क्या है, ये जो मैंने रेड कलर लिखा है ना, रेड कलर, और यहाँ पे आपको रेड दिख भी रहा होगा। अगर आप चाहें तो इसे सिंपल जो है वो यहाँ से आप इसका जो है ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हैं, इसे ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसे डार्क भी कर सकते हैं, इसे लाइट भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। और कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब ये RGB फॉर्म में हो गया। पहले मैंने सिंपल रेड लिखा था तो वो पूरा रेड कलर था, अब ये RGB फॉर्म में हो गया। तो ये इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम कलर को जब एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, तो वहाँ मैं इस चीज़ को बहुत आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि RGB क्या होता है, RGBA क्या होता है, हेक्सा कलर कोड क्या होते हैं, और सिंपल जो हम रेड ग्रीन ब्लू लिखते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो तमाम बातें हम करेंगे उस कलर की वीडियो में। बट अभी के लिए आपको बस मैं बेसिक समझा रहा हूँ कि आपको सिर्फ टाइप्स को समझना है कि किस तरीके से हमने जो है इम्प्लीमेंटेशन करनी है टाइप्स की CSS में, और किस तरीके से आप जो है वो CSS की टाइप्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये इनलाइन हमारे पास CSS यूज़ हो रही है अभी इस वक्त, जो कि टैग के अंदर यूज़ होती है, वो इनलाइन CSS होती है। मैं सेव करता हूँ और यहाँ ब्राउज़र पर मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो देखेंगे रेड कलर इसका हो गया है। और अगर मैं चाहूँ तो इसके कलर को चेंज भी कर सकता हूँ। मैं अगर ग्रीन करना चाहूँ तो सिंपल मैं इसे ग्रीन कर दूँगा। सेव करके मैं ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये ग्रीन कलर हो गया आपके पास, राइट। अच्छा, अब हम यूज़ करेंगे इंटरनल CSS। यहाँ से मैं इनलाइन स्टाइल CSS को हटा देता हूँ अभी के लिए, और मैं सिंपल इसे वैसे ही सेव करके ब्राउज़र पे आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। जैसे पहले हमारे पास आ रहा था आउटपुट, अब वैसे ही आ रहा है। इंटरनल CSS को आप यूज़ करने के लिए अपने हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं, राइट। स्टाइल टैग क्या होता है हम HTML की वीडियो में इसे कवर करेंगे, और मैं आपको जो है उस वीडियो का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टाइल टैग का हम यूज़ किस लिए करते हैं, इंटरनल CSS को डिफ़ाइन करने के लिए। ऐसे में यहाँ पे क्या करूँगा, मैं H1 टैग लूँगा, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ मैं कर दूँगा कलर सिंपल ऑरेंज। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंटरनल CSS को डिफ़ाइन कर रहा हूँ। सेव करके मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये ऑरेंज कलर आपके पास आपके सामने आउटपुट में आ गया। इस तरीके से जो है वो इंटरनल CSS को यूज़ किया जाता है, राइट। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल CSS को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ से मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, यहाँ से न्यू फाइल लूँगा मैं, और यहाँ मैं कुछ भी लिख के ऐसे सेव करूँगा। और मैं इसे सेव कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे सेव करूँगा स्टाइल, ये नाम है, कोई भी आप नाम दे दें, abcxyz.css। आपने CSS का एक्सटेंशन लाजमी देना है, क्योंकि आप एक अलग से स्टाइल शीट बना रहे हैं। जो मैं कह रहा था कि हम अलग से स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं, वो इसी तरीके से करते हैं हम। यहाँ मैं सेव करूँगा और ये हमारे पास एक स्टाइल शीट क्रिएट हो गई। जैसे कि आपको दिख रहा होगा style.css, यहाँ पर आपको CSS3 का लोगो भी बना हुआ आ रहा है। ओके, सो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वापस से H1 लूँगा और यहाँ मैं इसको इस तरीके से इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने इस तरीके से यूज़ करना है, इंटरनल में भी और एक्सटर्नल में भी। डिफ़ाइन करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल में, कि वहाँ इंटरनल में हम स्टाइल टैग के अंदर डिफ़ाइन करते हैं और यहाँ पर हम एक्सटर्नल एक स्टाइल शीट अलग से क्रिएट करते हैं और सिंपल हम अपना काम करते हैं जैसे हम इंटरनल में कर रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं वैसे करूँगा कलर, यहाँ मैं कर दूँगा इसे ब्लू। तो यहाँ मैं सेव करूँगा और ब्राउज़र पे आके रिफ़्रेश करूँगा तो देखें यहाँ पे कोई कलर अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने अपनी इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को अपने इस वेब पेज में, ये जो हमारा वेब पेज है जिसमें हमने अपनी H1 की हेडिंग यूज़ करी है, यहाँ पर हमने अपने इस पूरे वेब पेज में हमने इस स्टाइल शीट को लिंक नहीं करा। लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर लिंक टैग का यूज़ करते हैं। और यहाँ लिंक टैग का जैसे आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एट्रीब्यूट यूज़ होता है REL, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव। ये बेसिकली पाथ होता है एक्सटर्नल CSS को यूज़ करने के लिए। आपने यहाँ पर इस एट्रीब्यूट का यूज़ करना है और वैल्यू में आपने लिखना है स्टाइल शीट, राइट। और उसके बाद आपने href, जो कि हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट है हमारे पास,
किसी भी फाइल को लिंक कराने के लिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे style.css। इस वाली CSS का जो नाम है style.css, इस फाइल को यहाँ पर हम लिंक कराएंगे। ये हमारी होगी फाइल लिंक। ठीक है, लिंक टैग को आपने कहीं क्लोज नहीं करना। अगर आप चाहें तो सिंपल इसे ऐसे क्लोज कर सकते हैं। ये क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जैसा कि मैं आपको अपनी HTML वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। सेव करके मैं इसे करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश। तो अब आप देखिएगा कि ये देखेंगे इसके ऊपर ब्लू कलर जो है वो अप्लाई हो गया। क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि मैंने सक्सेसफुली जो है वो अपनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक भी करा दिया और इसे जो है वो मैंने कलर भी दे दिया। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज़ को भी दे देता हूँ। यहाँ पर इस हेडिंग के ऊपर फ़ॉन्ट साइज़ को भी अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ मैं कर दूँगा 36 px, यानी 36 पिक्सल्स का जो है ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा इस H1 का पूरे का। और कलर हमारे पास ब्लू ही रहेगा, क्योंकि कलर ब्लू है। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं ईजिली। सेव करता हूँ मैं और ब्राउज़र पे करता हूँ इसे रिफ़्रेश। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ था वो भी इंक्रीज़ हो गया है, जो कि मैंने रखा था 36 पिक्सल्स px। ठीक है, px मीन्स पिक्सल्स। ओके, सो ये थी हमारी आज की वीडियो कि हम किस तरीके से CSS की टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं और कितनी टाइप्स होती हैं, किस तरीके से यूज़ करना है, ये मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिकली विद एग्जांपल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो CSS और CSS3 में जो डिफरेंस है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि CSS क्या है और CSS3 क्या होती है। तो इस बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी है तो मैं फिर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।